हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ में एक थ्योरम है, प्रमेय है, व्रत से संबंधित जो आपको सिलेबस में दिया गया है वह प्रमेय यह है कि बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले लिखा है कि बाह्य बिंदु से व्रत है, अर्थात एक सर्कल आपको दिया गया है, ठीक है, और ये केंद्र है। केंद्र से बाहर कोई एक बिंदु दिया गया, मान लीजिए वो बिंदु P है और ये केंद्र O है। O और P को मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये कहा जा रहा है कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींची जा रही है यहाँ पे, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा ये खींची जा रही है। सपोज करिए कि यह A बिंदु पे मिल रही है और ये B बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों साइड दिए गए ये इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले ज्ञात है में क्या दिया है, गिवन दैट, इसको बोला जाता है कि क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक सर्कल है, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है, ठीक है, के बाहर एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं AB और PB खींची गई हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपको पता है क्वेश्चन से, वो आपने लिखा। आपको क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, वो आपको लिखना है। प्रूफ ये करना है कि AP इक्वल टू PB, ये आपको दिखाना है। कॉन्ट्रैक्शंस में आएंगे, रचना में, और उसमें आपको ये लिखना है कि यहाँ से, ध्यान दीजिए, यहाँ से O से A को मिलाना है और O से B को मिलाना है, अर्थात OA OB को मिलाया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए प्रूफ में, उपपत्ति में आइए। प्रूफ में आपको क्या सिद्ध करना है, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ये दोनों साइड सिद्ध करना है। आपने 9th क्लास में कांग्रुएंट पढ़ा होगा, सर्वांग समता नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसी का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP, अर्थात त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ध्यान दीजिए बच्चों, हमने ये ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया दोनों, तो इस दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा, OA इक्वल टू OB। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है बच्चों, इसलिए दोनों बराबर है। दूसरी बात आपको ये दिखाना है कि अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया गया था कि किसी भी सर्कल में यदि कोई स्पर्श बिंदु और सेंटर को मिलाने वाली रेखा उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 अंश होती है। तो यहाँ भी OA लंब AP है और OB लंब PB है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल OAP इक्वल एंगल OBP। क्यों बराबर है, क्योंकि OA लंब AP है और OB लंब BP, ठीक है। ये आपने कंट्रैक्शन से लिया है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। एक साइड आपको मिल रही है OP बराबर OP, मीन्स यह साइड दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा ओपी उभयनिष्ठ है, मीन्स कॉमन है। ठीक है बच्चों, इसको उभयनिष्ठ कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने क्या प्रूव किया। देखिए साइड ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। यहाँ देखिए साइड एंगल साइड, तो आपने ये देखा कि साइड एंगल साइड तथा सीपीसीटी संगत भुजाओं तथा संगत कोण, ठीक है, ये आप कहेंगे इसको। और इससे सर्वांग समता नियम से जो 9th में आपने पढ़ा है, सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल ओएपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओबीपी, ठीक है बच्चों, ये नियम होता है। थोड़ा और जान लीजिए, क्योंकि आप लोग हो सकता भूल गए हों, इसलिए जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मान लीजिए और ये मान लीजिए दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये पी है, क्यू एंड आर दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में यदि आपको ये साइड और ये साइड आपस में बराबर दिया हुआ हो, और ये दूसरी साइड इसकी भी आपस में बराबर दिया गया हो, और इन 2 साइडों के बीच में एंगल दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं, ठीक है, तो आप सीधे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, एंड साइड बी सी इक्वल टू साइड क्यू आर यहाँ पे मिला। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, अतः साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद साइड जो शेष बचती है ये आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ए सी इक्वल टू पी आर मिल जाएगा, और ये साइड एंगल और ये भी साइड एंगल जो है, जो दिए है करेस्पॉन्ड एंगल, इसको कहेंगे संगत कोण कहेंगे इसको, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो आपको प्रूव करना वही आप यहाँ दिखाएंगे। सेम उसी प्रकार से जब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि साइड ए पी इक्वल टू साइड बी पी, और यहाँ पे आप सिद्ध कर चुके हैं कि ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। अर्थात किसी भी वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पे आपने प्रूव कर लिया, ठीक है बच्चों। थैंक यू।